मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 3 सितंबर 2024 मंगलवार का दिन और हिंदू तिथि भाद्रपद माह की अमावस्या है। हालांकि सुबह 7:25 के उपरांत प्रतिपदा तिथि भी शुरू हो जाएगी। चलिए नजर डाल लेते हैं आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत कर देते हैं देश की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को देश भर में आरोपियों के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई पर सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई सिर्फ आरोपी है तो प्रॉपर्टी गिराने की कार्रवाई कैसे की जा सकती है। जस्टिस विश्वनाथन और जस्टिस BR गवाई की बेंच ने कहा अगर कोई दोषी भी हो तब भी ऐसी कार्रवाई नहीं की जा सकती है। दरअसल आपको बता दूं, सुप्रीम कोर्ट जमीयत उलेमा ए हिंद की याचिका पर सुनवाई की। इसमें आरोप लगाया गया है कि बीजेपी शासित राज्यों में मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है और बुलडोजर एक्शन लिया जा रहा है। अब इस केस की सुनवाई 17 सितंबर को होगी। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। देश की एक और बड़ी खबर, देश में बारिश का दौर जारी है। मध्य प्रदेश और गुजरात समेत 6 राज्यों में बहुत भारी बारिश का अलर्ट है। इसी बीच जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में माता वैष्णो देवी मंदिर के नए मार्ग पर लैंडस्लाइड होने से 3 तीर्थ यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। इनमें 2 महिलाओं की मौत हो गई। उधर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भारी बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। बाढ़ और बारिश के चलते 2 दिनों में आंध्र प्रदेश में 9 और तेलंगाना में 10 लोगों की मौत हो गई है। दोनों राज्यों में 140 ट्रेनें कैंसिल हुई है। 54 से ज्यादा ट्रेनों को डाइवर्ट करना पड़ा है। NDRF की 26 टीमें तैनात कर दी गई है। आंध्र प्रदेश में 1998 के बाद ऐसी बाढ़ देखी गई है। खैर आगे बढ़ जाते हैं। राजस्थान से बहुत बड़ी खबर, जैसा कि कल मैंने आपको खबर दी थी कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत अब दिव्यांग गर्भवती महिलाओं को पहला बच्चा पैदा होने पर 6500 की बजाय 10,000 रुपए मिलेंगे। अब बड़ी खबर यह है, प्रदेश सरकार ने 54% राशि को बढ़ा दी है। लेकिन आपको बता दूं, यह राशि 3 किस्तों में मिलेगी। बच्चे के जन्म पर 1500 रुपए की दूसरी किस्त को बढ़ाकर 3000 रुपए कर दिया है। बच्चे के जन्म पर रजिस्ट्रेशन और पहले चरण के 14 सप्ताह की उम्र तक टीके लगवाने के बाद मिलने वाली तीसरी किस्त 2000 को बढ़ाकर 3000 रुपए कर दिया है। वहीं योजना के अनुसार पहली किस्त का भुगतान आंगनबाड़ी केंद्र पर रजिस्टर्ड और पहली जांच पर 3000 रुपए दिए जाते थे, जिसे बढ़ाकर 4000 रुपए कर दिए हैं। बड़ी अपडेट आपके लिए यह है, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत दिव्यांग गर्भवती महिलाओं को जब पहला बच्चा होगा तो उसे 10,000 रुपए दिए जाएंगे। वैसे आपको बता दूं, यह पैसे उन्हीं को मिलेंगे जो आंशिक रूप से 40% अथवा पूरी तरीके से दिव्यांग है। आगे बढ़ जाते हैं। बड़ी खबर, जोधपुर के पिपाड़ और पिलाड़ा क्षेत्र के किसानों को पिछले साल हुई फसल खराबे की बीमा क्लेम राशि नहीं मिलने पर किसानों ने कलेक्टर पर प्रदर्शन किया। किसानों का आरोप है कि लगातार सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने के बाद भी उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। पिपाड़ क्षेत्र से आए किसानों ने बताया 25 पटवार मंडल में सैकड़ों की संख्या में किसानों के खेतों में खराबा हुआ था। इसके बाद गिरदावरी की रिपोर्ट भी बनाई गई जिसमें खराबा बताया गया, लेकिन बीमा कंपनी सरकारी रिपोर्ट को मानने को तैयार नहीं है। इसके चलते किसानों के क्लेम अटक गए हैं। किसानों ने कहा कंपनी के अधिकारी उनकी सुनवाई नहीं कर रहे हैं। अगर जल्द ही इसका निस्तारण नहीं हुआ तो किसान और उग्र आंदोलन करेंगे। आगे बढ़ते हैं। बाड़मेर से बड़ी खबर, बाड़मेर में उत्तरलाई एयरबेस के पास एक फाइटर प्लेन क्रैश हो गया। सूचना मिलने पर पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे। इस फाइटर प्लेन में 2 पायलट सवार थे। दोनों ने क्रैश से पहले इजेक्ट कर लिया, यानी कि विमान से बाहर निकल गए। रात को करीब 10 बजे फाइटर प्लेन रहवासी ढाणी से दूर जाकर क्रैश हुआ। तेज धमाका हुआ। अच्छी बात यह है दोनों पायलट सुरक्षित है। आगे बढ़ते हैं। बीकानेर के खारा औद्योगिक क्षेत्र में स्थित POP की फैक्ट्री में रविवार सुबह युवक की संदिग्ध मौत के मामले में सोमवार को भी शव नहीं उठाया गया। PBM हॉस्पिटल की मोर्चरी के बाहर सुबह परिजनों और ग्रामीणों के साथ भाजपा और कांग्रेस के नेता धरने पर बैठे। मांगों पर सहमति नहीं बनने पर दोपहर करीब 3 बजे बीकानेर जयपुर हाईवे को जाम कर दिया गया। मामले के अनुसार कालासर निवासी नरेंद्र सिंह का शव रविवार को फैक्ट्री में मिला था। बताया जा रहा है फैक्ट्री के अंदर रहने वाले और नरेंद्र सिंह के बीच विवाद हुआ था। एक व्यक्ति को हिरासत में भी लिया गया है। मामले में जामसर थाना अधिकारी को लाइन हाजिर कर दिया गया है। परिजन निलंबन की मांग पर अड़े हैं। आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ी खबर, राज्य सरकार के बजट में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती की घोषणा में भर्ती की राहें खुलने की उम्मीद है। बजट घोषणा को अमली जामा पहनाने के लिए सरकार ने तैयारी भी शुरू कर दी है। किस विभाग में कितने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की आवश्यकता है, इसका डेटा भी एकत्रित किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि जल्द ही सरकार चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती प्रक्रिया शुरू कर सकती है। इस संबंध में हाल ही में सचिवालय सहायक कर्मचारी संघ ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को ज्ञापन भी सौंपा था। वैसे आपको बता दो, इस भर्ती का करीब 35 सालों से इंतजार हो रहा है। आखिरी बार वर्ष 1989 में भर्ती हुई थी।
इसके बाद अनुकंपा नियुक्ति को छोड़कर कभी भी नियमित भर्ती नहीं हो पाई है। सहायक कर्मचारियों की कमी के चलते विभागों के निचले स्तर पर कामकाज भी प्रभावित हो रहे हैं। कभी सचिवालय में 85,000 चतुर्थ कर्मचारी हुआ करते थे, लेकिन अब मात्र 15,000 ही बचे हैं। अब अच्छी खबर यह है, जल्द ही सरकार चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती प्रक्रिया शुरू कर सकती है। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर। गहलोत सरकार के कार्यकाल में राजस्थान में 17 नए जिले बनाए गए थे। इन नए 17 जिलों के भविष्य को लेकर फैसला कल होना था। सीएम भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में कैबिनेट सब कमेटी की बैठक भी हुई। बैठक में नए जिलों को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में ललित के पंवार की रिपोर्ट पर मंथन किया गया। हालांकि जिलों को लेकर कोई फैसला नहीं हो पाया है। बैठक में यह तय हुआ है कि 15 दिनों के बाद दोबारा सब कमेटी की बैठक बुलाई जाएगी। उस बैठक में फैसला लिया जाएगा कि कौन से जिलों को खत्म करना है और कौन से जिले बने रहेंगे। अच्छा, बड़ी जानकारी आपको यह भी दे दूं, गहलोत राज्य में जो छोटे छोटे जिले बने थे, जिन शहरों के बारे में कोई सोच भी नहीं रहा था कि यह शहर भी जिले बन जाएंगे, उन पर सरकार बड़ा फैसला ले सकती है। राजस्थान में नए बने छोटे जिले वापस पुराने जिलों में ही मर्ज हो सकते हैं। आगे बढ़ जाते हैं, बड़ी खबर। राजस्थान में वरिष्ठ नागरिकों को फ्री में पवित्र स्थानों पर तीर्थ यात्रा करवाने के लिए भजनलाल सरकार द्वारा चलाई गई निःशुल्क वरिष्ठ नागरिक तीर्थ योजना 2024 का शुभारंभ हो गया है। सोमवार को निःशुल्क वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत 780 तीर्थ यात्रियों की पहली ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करते हुए सीएम ने कहा कि बुजुर्गों के मन में तीर्थ करने की इच्छा होती है और बीजेपी सरकार अपने वादे के मुताबिक राजस्थान के 36,000 बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा करवाएगी। आपको बता दो, इस योजना में राजस्थान में वरिष्ठ नागरिकों को फ्री में सरकार तीर्थ यात्रा करवाएगी और सीएम भजनलाल शर्मा ने हरी झंडी दिखाकर 780 यात्रियों का पहला जत्था रवाना भी कर दिया है। यह सभी तीर्थ यात्री 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करेंगे। जानकारी के अनुसार 80 करोड़ रुपए की लागत से प्रदेश के वरिष्ठ नागरिकों को तीर्थ यात्रा करवाई जाएगी। हालांकि फ्री में तीर्थ यात्रा करने के लिए पहले आवेदन वगैरह करना होता है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, हैरान कर देने वाली खबर। 7 मरने की कसमें खाई थी, ट्रेन सामने आती देख प्रेमिका भाग गई, प्रेमी की कटकर मौत हो गई। बूंदी से बड़ी खबर है, प्रेमी जोड़ा 7 जीने मरने की कसम खाकर घर से निकले थे। घर से बाइक लेकर रेलवे लाइन तक पहुंचे और वहां पटरी पर लेट गए, लेकिन जब ट्रेन आई तो मौत को सामने देख युवती घबरा गई और उठकर भागने लगी। हालांकि भागते समय युवती का पांव ट्रेन की चपेट में आ गया है, जिससे वह घायल हो गई है। वहीं युवक की मौके पर ही मौत हो गई। यह पूरी घटना बूंदी जिले के केशव राय पाटन स्थित दिल्ली मुंबई रेल लाइन की है। आगे बढ़ जाते हैं, मौसम से जुड़ी बड़ी खबर। मानसून ने एक बार फिर राजस्थान में डेरा डाल दिया है। बारिश का सिलसिला फिर से शुरू हो गया है। चलिए जानते हैं 3, 4, 5 और 6 सितंबर को मौसम कैसा रहेगा। इस पर मौसम विभाग का प्रेडिक्शन क्या है। मौसम विभाग के ताजा अपडेट के अनुसार 3 सितंबर को राजस्थान के सभी जिलों में बारिश का येलो अलर्ट है। उसके बाद 4 सितंबर को जैसलमेर को छोड़कर राजस्थान के सभी जिलों में बारिश की संभावना है। वहीं 5 सितंबर को बाड़मेर, चूरू, हनुमानगढ़, जैसलमेर और श्री गंगानगर जिलों को छोड़कर राजस्थान के सभी जिलों में बारिश का अलर्ट है। 6 सितंबर को भी प्रदेश के अधिकांश भागों में बारिश का सिलसिला बना रहेगा। मौसम विभाग के ताजा अपडेट के अनुसार राजस्थान में आने वाले 4-5 दिन मानसून एक्टिव रह सकता है। इस दौरान अधिकांश जिलों में हल्की से लेकर मध्यम और कहीं कहीं पर तेज बारिश की संभावना है। आगे बढ़ जाते हैं, किसानों के लिए बड़ी खबर। देखिए, किसान बुआई, जुताई और बिजाई जैसे कठोर कार्य करते हैं। इन्हीं कार्यों को सुगम बनाने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन योजना की शुरुआत की गई। इसके अंतर्गत किसानों को आधुनिक कृषि यंत्रों पर अनुदान देकर लाभान्वित किया जाएगा, जिससे किसानों पर आर्थिक भार कम पड़ेगा और कृषि कार्य भी आसान हो जाएंगे। साथ ही में किसानों की आय में भी वृद्धि होगी। कृषि आयुक्त कन्हैया लाल स्वामी ने बताया कि योजना के अंतर्गत राज्य के लगभग 66,000 किसानों को 200 करोड़ रुपए का अनुदान दिए जाने का प्रावधान रखा गया। उन्होंने बताया कि कृषि यंत्रों पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, लघु सीमांत और महिला किसानों को ट्रैक्टर पर बीएचपी के आधार पर लागत का अधिकतम 50% तथा अन्य श्रेणी के किसानों को लागत का अधिकतम 40% तक अनुदान दिया जाएगा। आसान भाषा में आपको समझाऊं तो जैसे किसान ट्रैक्टर और कृषि यंत्र जैसे रोटावेटर, थ्रेशर, वल्टीवेटर, वंड फार्मर यानी कि जैसे खेती में काम आने वाले यंत्र खरीदते हैं तो किसानों को 50% तक अनुदान मिलेगा। हालांकि इसके लिए पहले आवेदन करना होगा। राज किसान साथी पोर्टल पर ई मित्र के माध्यम से जन आधार कार्ड, जमाबंदी की नकल, कृषि यंत्र का कोटेशन आदि
दस्तावेजों की सहायता से ऑनलाइन आवेदन करना होगा। उसके बाद किसानों को कृषि उपकरणों पर अनुदान मिलेगा। यही थी प्रदेश और देश की आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक आप कर ही देंगे और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।